प्राचीन समय में राजा सुलेमान इजराइल का राजा था। यह धर्मी पुरुष था और परमेश्वर यहोवा के वचनों पर चलता था। परमेश्वर यहोवा की अद्भुत महिमा द्वारा ये इजराइल का राजा बना और उसके यहोवा के वचनों पर चलता रहा। इसके अद्भुत न्याय के बारे में एक कथा आपको सुनाता हूं जो बाइबल की है। सुलेमान का अद्भुत न्याय। उस समय दो वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। अर्थात जिस समय सुलेमान राजा था उसके सामने दो वेश्याएं आकर खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। अर्थात दोनों स्त्रियां मां बन गई। हम तो संग ही संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई न था। अर्थात हमको छोड़कर घर में और कोई था नहीं और दोनों के एक बच्चा हो गया। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। एक स्त्री ने आरोप लगाया कि इसका बच्चा इसके नीचे दबके मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। अर्थात जिस स्त्री का बच्चा मर गया था उसने अपना मृत बच्चे को उठा के दूसरी स्त्री के पास रख दिया और उसका जीवित बच्चा खुद अपने पास रख लिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, जब वो दूध पिलाने का अपने भोर को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि यह मेरा पुत्र नहीं है। तब उस माँ तो अपने बच्चे को पहचान लेगी। तब उसने देखा कि यह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। वो स्त्री जिद करने लगी कि नहीं, मृत पुत्र तेरा है, जीवित पुत्र मेरा है। परंतु ये कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बात करती रही। अब देखिए राजा का न्याय। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वह मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वह तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार लेके आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको दे दो। अर्थात राजा ने कहा कि जीवित बालक के 2 टुकड़े करके आधा इस स्त्री को दे दो, आधा स्त्री को दे दो, क्योंकि जीवित बालक का ही झगड़ा है। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ने मार। तब जो असली माँ थी उसका हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चों को कभी भी मार तो सकती ही नहीं। जब उसने देखा कि राजा इसके 2 टुकड़े कर दे, जो असली माँ थी उसने बोला, नहीं, इसको किसी रूप में मत मार, इसको इसी को दे दे ताकि वो जीवित रहे। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो न तेरा हो। तब दूसरी स्त्री ने कहा, जो न तो वो तेरा हो न मेरा हो, वह 2 टुकड़े किए जाए। जो स्त्री बच्चे की मां नहीं थी उसने बोला, नहीं, वो ना तेरा हो ना मेरा हो, उसके 2 ही टुकड़े किए जाएं। ऐसी मां नहीं होती। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दे दो। जिसने स्त्री ने कहा था कि नहीं, इसको मत मारो, इसको दे दो, क्योंकि वो उसकी असली मां थी। तब राजा ने बच्चा उसी को देने के लिए कहा।
किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि इसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। इस न्याय को देख के पूरे इज़राइल में यह चर्चा का विषय बन गया और सारा इज़राइल भयभीत हो गया कि हमें परमेश्वर यहोवा के वचनों पर चलना है, क्योंकि राजा न्यायकारी है और परमेश्वर के वचनों पर पवित्र होकर चल रहा है। तो इज़राइल में भय छा गया कि हम कोई गलती न कर बैठे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। जब इज़राइल के लोगों ने देखा कि राजा के मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है, तो कोई अपराधी कभी नहीं छोड़ा जाएगा।